हमारी मेले के श्रावण मेले महोत्सव के उसमें। तो चूँकि प्रस्ताव ये था कि प्रकरण प्रस्तुत हुआ था कि मेला हमें लगाना है, क्योंकि हर वर्ष नगर परिषद ही मेले का आयोजन करती आई है और मुझे मेला विरोधी बताया जा रहा है। मैं मेला विरोधी क्यों हूँ? क्योंकि 2010 से 2015 तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मेरे पति ने इस मेले को भव्यता प्रदान की है, श्रीमान विकास पाठक जी ने, और हम इस वर्ष भी मेला लगाते। सीएमओ सर गुमराह करके सबको और ये मेला लगा रहे हैं। तो ये इन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या एक निजी समिति को मेला दे दिया। अगर मेला लगाना ही था, नगर परिषद असमर्थ थी मेला लगाने में, तो क्यों ना नियम से किया जाए उसको, कि समितियों को निविदा आमंत्रित करते, समितियों को बुलाते, जो समिति हमारी नगर परिषद को थोड़ा बहुत आय होती उससे उस समिति को इस मेले को देते, जैसे सारे काम नियम से हो रहे हैं। इन्होंने कहा 13 पार्षदों को लिखवा के हमने ये मेले की समिति बुलाई है। ऐसा तो 13 पार्षद लिख देंगे कि किला मानिए किसी भी मतलब आपको आपके नाम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सीएमओ इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि यदि हम पार्षदों को कोई बात नहीं आती है तो ये उसका नियम बताएंगे, ना कि इसलिए किए जाते हैं कि ये जो चाहे मनमानी कर सकते हैं। इस विषय में आपके साथ कितने पार्षद हैं? मेरे साथ 4 लोग ये हैं, 5 में हूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या हम चाहते हैं मेला लगे और भव्य लगे, लेकिन उसकी नियम से तो लगे और उसकी अगर नियम से इन्होंने दे दी है तो उसकी जिम्मेदारी ले लें। पार्षदों को इन्होंने गुमराह करके लगवाया। अधिक समिति तय करी जाए, फिर वो समितियों पे पूरे पार्षद साइन करें तब मेला लगाए। सीएमओ का कहना है कि पिछले जितने वर्ष मेला लगा है वह नगर परिषद को घाटा होता है, तो इसलिए नगर परिषद इस बार मेला लगाने को तैयार तो नियम से तो करते सीएमओ नहीं है, उनको घाटा हुआ है, माना घाटा हुआ है। हम भी इसमें नहीं है कि हमारी नगर परिषद को घाटा हो और हम फिर भी वो काम करें, लेकिन नियम से तो करते। आप नियम से करते, निविदा जारी करते और फिर सभी समितियों को बुलाते, जो समिति उसमें मेला लगाने में वो होती उसको। ये हम बैठक में क्या बात हुई? बैठक में क्या बात हुई, आप लोगों को पत्रकारों को वहाँ से मैंने पारदर्शिता के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से बात करके, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पे ये बैठक हुई है, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाए तो वो उन लोगों का मैटर है, हमने तो उसी के लिए की है। और हमने इसलिए मैं ऊपर तक गई थी क्योंकि मुझे मेला विरोधी बताया जा रहा। जब 13 पार्षदों के साइन हो रहे थे, दस्तखत हो रहे थे, क्या मुझसे मुझे अध्यक्ष मान क्यों नहीं रहे ये लोग? अगर ये मुझसे लिखवा लेते, मुझसे पूछ लेते तो क्या इसमें बुराई थी क्या कोई? अभी बैठक खत्म हुई है, आप निकल के बाहर? नहीं, मैंने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि मैंने माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश प्राप्त हुआ है, मैंने सभी को दिखाते हुए ये कहा था कि इसी आदेश के जो वो उस पर एजेंडा लिखा जाए, लेकिन उन्होंने उसे लिखने से मना कर दिया। जो उनकी मनमानी से सीएमओ की मनमानी से जो उन्होंने प्रस्ताव बनाया है उसी को प्रोसीडिंग पे लिख रहे हैं। किन बिंदुओं पे आपत्ति थी आपको? हमें किसी बिंदु पे कोई आपत्ति, छत्रसाल स्टेडियम पे, तो छत्रसाल स्टेडियम पे पिछली साल इन्हें लगा हुआ मेला, उसमें 7-8 लाख का उन लोगों का खर्च, कैसे मैंने और मेरे पति ने वहाँ मेले से या हमारे पार्षदों ने उस मेले को वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया। इस बार फिर हम लोग मेला, मानो समिति मेला लगा लेती तो ये फिर लोग उखड़वा देते। तो इसलिए हमने कहा कि आप क्या उचित है, पिछली साल लगा हुआ मेला इन लोगों ने उखड़वा दिया था, तो क्या उचित है वहाँ लगाना? कलेक्टर साहब से क्या बात हुई? कलेक्टर सर से बात हुई थी मेरी कि मैं इस तरह का माहौल बना जा रहा। उन्होंने कहा था कि आप वीडियोग्राफी करवाएं और आप बिल्कुल आप परिषद में जो मीटिंग हो आपकी वो आप कर सकते हैं। वीडियोग्राफी किसी की नहीं हो रही थी, मैंने अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी की है क्योंकि मुझे डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, ये ठीक बात नहीं है। अभी जब आप उठ के आई हैं तो उस समय लास्ट में क्या बात हुई? किस बात पे उठ के आई हैं? क्या बात हुई लास्ट में? मैंने उनसे बोला था कि जो प्रोसीडिंग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मैंने जो 2 बिंदु दिए थे वही प्रोसीडिंग पे लिखे जाएं, तो उन 2 बिंदुओं को ना लिखते हुए वो अपनी मर्जी से उस पर लिख रहे हैं। जो प्रोसीडिंग पे उन्हें अपनी मर्जी से जो लिखना है वो लिख रहे हैं। मैंने ये उनसे कहा था सीएमओ से तो कि आप जो बिंदु माननीय उच्च न्यायालय से आए हैं कि आप उनको लिखिए, तो वो नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मैंने उनको मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। विधायक भी हैं? हाँ, विधायक प्रतिनिधि भी वहाँ पर उपस्थित थे। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया था हमने, तो उन्होंने कह दिया था कि विधायक जी ने कहा। हाँ, और मानिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी मीटिंग, परिषद की मीटिंग, मेरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। एक्ट उठा लीजिए आप, उसमें विधायक जी को सिर्फ सुनने का अधिकार है, बोलने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे बोलने नहीं दिया गया और सीएमओ बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, चिल्ला के बात कर रहे थे और माननीय विधायक जी ने उनसे कुछ नहीं कहा कि आप चुप हो जाइए। वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, चिल्ला के बात की। मैं भी इसको ऊपर तक लेके जाऊंगी, मैंने वीडियोग्राफी की है इस बात की। आपका आगे का क्या प्लान है?
आगे का मेरा क्या प्लान है, जो परिषद सर्वोपरि है, जो निर्णय ले सो वो लोग करें। मेरा तो बात नहीं मानी, इसलिए मैंने बहिष्कार कर दिया है मीटिंग का। तो आपके अधिकारों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है? मेरे अधिकारों का पूर्णतः हनन हो रहा है सर। बताया जाता है लोगों को, कोई कर्मचारी यहाँ आ नहीं सकता, उनसे कह देता है सीएम वो नौकरी से निकाल देंगे। कोई भी घर में फाइल मंगाऊँ, कोई फाइल नहीं दी जाती है, नौकरी से निकाल देंगे। कोई बात है, सारे कर्मचारियों से लड़कियां लगे हैं यहाँ पर, उनको किसी के साथ भी अकेले भेज देते हैं, उनसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, रोती हैं। उनको 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि उनकी 9-9 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो ये बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो कौन है इसका आपको लगता है दोषी? सीएमओ हैं। मीडिया को नगर पालिका से आमंत्रण दिया गया था, पर अंदर एंट्री नहीं हुई, आपका क्या कहना है इसमें? मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे मेला विरोधी बताया जा रहा है कि मैं मेला का विरोध कर रही हूँ, इसलिए मैंने मीडिया को आमंत्रित, कलेक्टर सर की अनुमति से कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से कहा था कि आप लोग मीडिया अंदर आ सकती है और बाकायदा वीडियोग्राफी करेगी कि पारदर्शिता सबके समक्ष हो कि मेला विरोधी मैं नहीं हूँ, लेकिन नियम विरोधी हूँ। ऐसे बिना नियम के ये मेला या कोई भी कार्य कर सकते हैं, फिर तो ये लोग बिना नियम के, नियम तो सभी के लिए एक है ना, तो सिर्फ मुझे क्यों? नगर परिषद द्वारा बुलाया गया तो अंदर मीडिया को एंट्री क्यों नहीं हुई? तो मीडिया को एंट्री नहीं हुई क्योंकि सीएमओ ने कह दिया कि सर इनको सबको भगा दो, तो विधायक जी ने सबको भगा दिया। मैं विधायक, कलेक्टर साहब की सहमति थी कि मीडिया अंदर जाए, बिल्कुल थी, इसके बावजूद भी सीएमओ ने मीडिया कर्मियों को बाहर निकाला। बिल्कुल निकाल दिया। सर, आज परिषद की बैठक आयोजित हुई थी, क्या कुछ हुआ बैठक में और क्या निर्णय लिए गए? आज परिषद की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें माननीय विधायक महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानीय पार्षद, वार्ड क्रमांक 2 को छोड़कर के सभी लोग उपस्थित थे। मेला के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 9 तारीख को परिषद की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 6 तारीख को मुझे मेला के 2 विषय की सूचना दी गई कि बैठक 9 तारीख को बुलाई जाए। उस पर बैठक आज आयोजित की गई थी। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी, उपाध्यक्ष, समस्त पार्षद 2 क्रमांक को छोड़ करके उपस्थित हुए। इसी बीच में जब पार्षदों के हस्ताक्षर करवा रहे थे तो अध्यक्ष महोदय बौखलाने लगी और बोली कि अभी हस्ताक्षर नहीं होंगे, हस्ताक्षर बाद में। जबकि ये सर्वमान्य विदित और नियमानुसार ये तथ्य है कि जब भी परिषद कोई बैठक स्टार्ट होती है तो पहले उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर करा के तब बैठक पर वो होती है चर्चा, क्योंकि कौन पार्षद पक्ष में कौन विपक्ष में क्या कहना चाहता तभी तो लिखा जाएगा जब वो उपस्थित होगा। यदि चूँकि उसकी उपस्थिति हस्ताक्षर से प्रमाणित होगी, यदि वो उपस्थित नहीं होगा तो पक्ष विपक्ष कैसे लिख जाएगा? इसलिए हस्ताक्षर सबसे पहले कराना जरूरी होती है। इस बात पर वो चिल्लाने लगे और एक बार वो चिल्लाई, 2 बार चिल्लाई, तो मैंने कहा मैडम इस तरह से आप मतलब बदतमीजीपूर्ण तरीके से चिल्लाओ मत, क्या कहना चाहती हो नियमानुसार आप बताओ। जब बैठक स्टार्ट करी तो वो ये कह करके कि हमारे साथ बहुमत नहीं है, वो तो हम परिषद की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। उनके द्वारा परिषद की जब प्रथम विषय चालू किया गया था तो 4-5 लाइनें लिखने के बाद उनके द्वारा परिषद का बहिष्कार किया गया, तो उनके साथ 4 पार्षद उठ करके उनके साथ चले गए। वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 15, ये 4 पार्षद एवं अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। उसके बाद परिषद में उपस्थित सभी 9 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। तो फिर बैठक की आगे की कार्रवाई उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जो हाई कोर्ट से 2 पॉइंट आए थे उनके विरुद्ध मेला लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ उनका कहना था। हाई कोर्ट से 2 पॉइंट नहीं आए थे, हाई कोर्ट से सिर्फ 1 पॉइंट आया था। हाई कोर्ट से प्रथम सिंगल बेंच ने तो 5 तारीख को ये कहा था कि 9 तारीख को परिषद की बैठक करें फर्स्ट। डबल बेंच में जब ये चली गई तो डबल बेंच ने सिर्फ ये कहा कि स्टेडियम को छोड़ के मेला कहीं भी लगाओ। उसमें ये शब्द लिखा है, हम आपको हिंदी वाली कॉपी भी दिए देते हैं वहाँ, कि किसी भी स्थान पर सिर्फ स्टेडियम को छोड़ के जहाँ जगह मिले उस जगह आप जाते। मेला साप्ताहिक मेला है, छोटा सा मेला है। पिछोर न तो गांव में आता है न पिछोर शहर में आता है। 18,000 की जनसंख्या है। ये एक तरह से कस्बा है और कस्बा जो इसका एक 76 साल स्टेडियम नाम रख दिया, लेकिन स्टेडियम के कोई पैमाने उसमें पूरे नहीं होते। तो पिछोर में होने वाले समस्त कार्य स्टेडियम में होती। और पिछली वर्ष यही अध्यक्ष महोदय स्टेडियम में मेला लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे। चूँकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आ गया था इसलिए हटा के उसको बीजा सेन के प्रांगण में किया था। अब की बार ये मेला न लगने के लिए हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने कहा 9 तारीख को डिसाइड कर लो। इन्होंने हमें लिख के दिया, चूँकि परिषद की बैठक अध्यक्ष द्वारा तारीख, समय, स्थान का निर्धारण करने के बाद सीएम द्वारा बुलाई जाती है। जब तक अध्यक्ष तारीख लिख के नहीं देंगे तब तक सीएम बैठक नहीं बुला सकते। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 57
उसके परिपालन में आज बैठक का आयोजन किया गया था। इसी बीच चूंकि मेला 10 तारीख को प्रारंभ होना था, सिंगल बेंच की अपील जब डबल बेंच में की जाती है तो उसमें 7-8 दिन का समय लगता है, लेकिन चूंकि मेला 10 तारीख को प्रारंभ होना था तो सिंगल बेंच ने इनको 1 दिन के समय पे ही इनको सुनने का अवसर दे दिया। 5 तारीख को निर्णय सिंगल बेंच का हुआ, 6 तारीख को इन्होंने याचिका पेश कर दी, 5 तारीख को तो उसने डबल बेंच ने 7 तारीख को इनको सुन लिया, 6 तारीख को इन्होंने पेश करके निवेदन किया कि सर इसको आप नहीं सुनेंगे तो 10 तारीख में मेले हो जाएगा चालू। तो 7 तारीख को डबल बेंच बैठी, डबल बेंच ने इनके सारे तथ्यों को नकारते हुए, इनकी सारी बात को रिजेक्ट करते हुए सिर्फ ये कहा कि खेल का मैदान स्टेडियम को छोड़कर कहीं नहीं जाते मेला लगा। अध्यक्ष महोदया का कहना था कि केवल मुझे बुलाकर ये बताया जा रहा है कि मैं मेला विरोधी हूँ, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में उनके द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई है, जो आदेश है हमारे पास, इसकी आप लोग कॉपी ले लो जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है। नहीं, फिर उसमें सिंगल बेंच, आप थोड़ा कृपा करो, सिंगल बेंच में उनके द्वारा जब आदेश पारित उनकी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो वो मेला न लगने के लिए डबल बेंच में तक गई और डबल बेंच से उन्होंने आदेश करवाया। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि स्टेडियम में नहीं लगना चाहिए मेला। जी सर, विगत कई वर्षों से नगर परिषद के संरक्षण में मेला बढ़ता आ रहा है जी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि नगर परिषद ने के संरक्षण में मेला नहीं बढ़ रहा है? नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष मेला लगवाया जाता था, तो मेला तारीख के 2 महीने पहले परिषद की बैठक होती थी। पिछले 10 वर्ष का इतिहास देख लिया जाए, अध्यक्ष द्वारा बैठक ही नहीं बुलाई गई, अध्यक्ष द्वारा ये कहा ही नहीं गया कि मेला लगाने के लिए बैठक बुलाई जाए, तो बैठक बुलाई कैसे जाती? चूँकि जब अध्यक्ष ने बैठक नहीं बुलाई तो वो बैठक नहीं बुलाई गई। अध्यक्ष ने बैठक बुलाने के लिए 6 तारीख को लिख के दिया, मेला 10 तारीख से चालू हुआ, वो भी जब कोर्ट ने कहा तब। जी, इसलिए अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाने से नगर पालिका द्वारा मेला नहीं लगवाया गया। नहीं, यदि बैठक बुलाई जाती तो फिर बैठक में जो भी निर्णय होता, पक्ष विपक्ष कुछ होता, वो अलग मैटर था, लेकिन परिषद उस पर निर्णय लेती। फिर विज्ञप्ति टेंट की निकलती, लाइट की लगती, कार्यक्रमों की लगती, उसमें ऑनलाइन टेंडर आते, टेंडर खुलते, तुलनात्मक बनते, एग्रीमेंट होता, अनुबंध होता, उनको वर्क ऑर्डर देते। उस प्रक्रिया में 40 और 45 दिन का वो लगता है टाइम। तो आपका कहना है कि अध्यक्ष ने जो देरी की उसके कारण? हाँ, अध्यक्ष द्वारा परिषद की बैठक ही नहीं बुलाई तो परिषद मेला लगवाती, इस पर निर्णय कैसे होता? जी, अध्यक्ष यदि बैठक बुलाने के लिए हमें पत्र देते, हम बैठक बुलाते, फिर उसमें निर्णय होता कि मेला, या फिर अध्यक्ष द्वारा पत्र दिया गया होता, फिर हमने मेला नहीं बुलाया, वो बैठक नहीं हम बुलाते, तो दोषी हम थे कि साहब अध्यक्ष ने इस तारीख को 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले पत्र दिया, आपने बैठक नहीं बुलाई, अध्यक्ष ने हमें आज तक लिख के नहीं दिया। तो आज की बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? आज की बैठक का निष्कर्ष ये निकला कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेश परिपालन में स्टेडियम को छोड़ करके मेला अन्यत्र जगह लगाए जाए, लेकिन आदेश परिपालन में परिषद द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पुलिस ग्राउंड और बस स्टैंड पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और दुकानें, झूला वगैरह पुलिस ग्राउंड में रखने का निर्णय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है।